और संसद से लेकर सड़क तक अचानक मुसलमान और जिहाद की गूंज तेज। आज क्या बवाल हो गया, पहले देश की इस पूरी पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ कदम दूर है। राहुल गांधी कांग्रेस को 95 चुनाव हरवा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि ना समझने को तैयार ना सुधरने को तैयार। अभी ये लोग बिहार का चुनाव हारे हैं बॉस, लेकिन इससे सबक लेने की जगह फिर कांड पे कांड कर रहे हैं ये लोग, जिनकी वजह से ये बार बार चुनाव में पिटते हैं, वही कांड कर रहे हैं। कभी संसद में कुत्ता ले आना, कभी नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो बनाकर पर्सनल अटैक करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना। ये सब तमाशा कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के बॉस कि ये कोई सीरियस पार्टी या नेता है। 95 हार के बाद तो आदमी को खुद लगने लगता है यार कि कुछ तो चेंज लाएं, लेकिन कांग्रेस और चेंज, भाई ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या रिश्ता है इनका। आज तो कांग्रेस के नेताओं ने गजब ही कर दिया। एक कांग्रेस नेता तो कुत्ते की आवाज निकालने लगी, दूसरे कांग्रेस के नेता मोदी पर एक भद्दा एआई वीडियो डालने लगे। ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं जिसे आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई ये कांग्रेस का क्या ही होगा। कांग्रेस के नेता आज जब ये सब कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है कि लोगों को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी करने को तो अभी कांग्रेस के पास शायद कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनके नेता सारा समय ड्रामा में लगा रहे हैं। और आप अंतर देखिए कि इधर चुनाव हारकर भी कांग्रेस के नेताओं को तमाशा करने से फुर्सत नहीं, उधर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर भी बैठते नहीं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, टास्क दे दिया, चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दे दिया। आज ममता बनर्जी के खिलाफ पीएम मोदी ने बीजेपी को क्या टास्क दिया, ममता को बंगाल में इस बार हराने का क्या फॉर्मूला दिया गया है, कैसे 100% ममता को हराना ही है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को क्या नई चुनौती दी है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा मचा है, कैसे अखिलेश के सांसद ने खुलेआम संसद में उस जिहाद की बात की पैरवी कर दी जो जिहाद की बात मदनी जैसे मौलाना कर रहे थे। बीजेपी ने क्यों राहुल गांधी के चहेते मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कह दिया, क्या केजरीवाल का दिल्ली में कमबैक होने वाला, इस पूरी पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात करूं उससे पहले एक झलक दी। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, एक विवरण सभापति पर रख दिया। मेरे को तो खांसी भी हो रही, नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। कांग्रेस के नेताओं ने गजब कर रखा है बॉस। जिस वक्त संसद चल रही है उस वक्त ये लोग संसद के अंदर बवाल कर रहे हैं, बाहर कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कुत्ते को लेकर बवाल मचा दिया। आज जब उसी बवाल को लेकर रेणुका चौधरी से सवाल किया गया, देखिए वो कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं भाई, भौं भौं कर रही हैं। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान। दुनिया हंस रही है बॉस कि नरेंद्र मोदी से हारते हारते इन लोगों को क्या हो गया है कि कुत्ते की आवाज निकालने पर आ गए। सोचिए, एक सांसद है भाई, इनसे सवाल किया गया तो भौं भौं कर रही हैं। जवाब नहीं देना था तो न देती, नो कमेंट्स कह देती, कुत्ते की आवाज निकालने लगी भाई। अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का। हैरानी की बात यह है कि जब कांग्रेस सांसद की इस तरह की हरकत को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तो पार्टी के प्रवक्ता खुद सांसद की हरकत का समर्थन करने लगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां तक कह दिया कि वो तो इसी तरह का जवाब देते। सुनिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही, नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। मतलब आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा। कैसे चेंज आएगा बॉस? किसी को किसी की गलती ही नहीं दिख रही है।
सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं कि तुम मेरी खुजा मैं तेरी खुजा वाला हिसाब है। सब मस्त हैं अपने में कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये वही पवन खेड़ा हैं जो पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को भी सही ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि एआई वीडियो में कुछ गलत नहीं है। उस वीडियो के बाद अब फिर कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी का नया और भद्दा एआई वीडियो डाला है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते की आवाज निकालने वाले मैटर को समझिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की सांसद ने अपनी हरकत से हंगामा खड़ा किया है। दरअसल सोमवार को रेणुका चौधरी जब संसद आई तो उनकी कार में एक कुत्ता था। इस पर विवाद हुआ तो सफाई में उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। रेणुका चौधरी ने सांसदों की तुलना जानवर से कर दी। इसी विवाद को लेकर कुछ सांसदों ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की। इसी विवाद में राहुल गांधी कूद पड़े। उन्होंने रेणुका चौधरी को भाषा की नसीहत देने के बजाय संसद के नियमों पर सवाल उठा दिए। मैंने कहा ना बॉस, इनका ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हिसाब सेम है। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी, रेणुका चौधरी, पवन खेड़ा सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर राहुल गांधी चुप है। कांग्रेस प्रवक्ता समर्थन कर रहे हैं। जब पार्टी का में माहौल ही यही होगा तो फिर भाषा की मर्यादा की उम्मीद किससे की जाए? बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस तरह की बयानबाजी संसद की गरिमा को ध्वस्त करती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की वो सांसद है जिनकी हरकतों को लेकर पीएम मोदी खुद उनकी क्लास लगा चुके हैं। पहले भी रेणुका चौधरी इसी तरह के कई काम संसद के अंदर कर चुकी, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था। लेकिन कांग्रेस में कोई सबक लेने को तैयार नहीं। सुनिए एक बार रेणुका चौधरी कैसे संसद में पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो हा 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 हंस रही थी, और पीएम मोदी ने कैसे उनकी क्लास लगाई। 20 साल पहले, नहीं, 20 साल पहले सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। यानी नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में सौम्यता के साथ इनको बता चुके हैं कि ये गलत कर रहे हो, लेकिन पहले ऐसी हंसी, अब कुत्ते की आवाज में भौंकना। क्या है भाई? आज नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बात इसलिए याद आई क्योंकि संसद के बाहर हो या संसद के अंदर कांग्रेस के नेता आजकल इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिसे सीरियस राजनीति न कहकर सिर्फ ड्रामेबाजी ही कहा जाएगा। ये लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि देश उन्हें देख रहा है, और यही सब कीजिएगा तो पब्लिक आपको सीरियसली लेगी। दुनिया भी देख रही भाई, दुनिया के कई देशों के लोग हमारे यहां संसद को देखने आते हैं। संसद का सत्र जब चलता है तो कार्रवाई देखने के लिए विदेशों से प्रतिनिधि आते हैं। जॉर्जिया देश के कुछ संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य राज्यसभा में मौजूद थे। जब राज्यसभा में सभापति उनका स्वागत कर रहे थे तब राज्यसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा था। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को समझाया कि भाई विदेशी मेहमान आए, ऊपर बैठे देख रहे हैं सब आंख फाड़ फाड़ के कि क्या ही चल रहा है, मत करो ऐसा, कम से कम स्वागत तो कर लेने दो। लेकिन इस हंगामे को देखकर जॉर्जिया के सांसद खुद परेशान। आप देखिए उनकी आंखें फटी हुई कि क्या ही चल रहा है इस देश की संसद में भाई, जिसको हम देखने आए, जिनसे सीखने आए। लेकिन विपक्ष को कोई फर्क पड़ रहा है कि देश की बेइज्जती हो रही है, तो लगे हुए हैं अपना। देखिए कैसा माहौल था वहां। Chairman of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest.
parliamentary committee has come. You please let me complete this welcoming them. A delegation has come. I am going to read we are welcoming them. A delegation from Georgia has come. बताइए, जॉर्जिया से एक डेलीगेशन आया हुआ है, बेचारे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता कि देश की बदनामी होगी। इसी तरह का हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब बोलना शुरू किया तो आरजेडी के सांसद अभय सिन्हा मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। ऐसे में ओम बिरला को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उनको चेतावनी देनी पड़ गई कि ये सब ना कीजिए। देखिए वहां क्या हुआ। तो फोटो खींच लिया है माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। ये तो संसद के अंदर का हाल है। संसद के बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं कि कुत्ते की आवाज निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक नेता तो नरेंद्र मोदी का ऐसा भद्दा एआई वीडियो लेकर आ गई जो वाकई शर्मनाक है। अभी बिहार में ये लोग देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती। अभी बिहार में देख चुके हैं कि मां की गाली दी थी तो क्या हालत होगी। लेकिन पीएम मोदी का यह एआई वीडियो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्विटर पर पोस्ट किया। 6 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री को चाय वाला दिखाया गया और एक हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है और रेड कारपेट पर पीएम चल रहे हैं। पीछे कई देशों के और भारत के झंडे लगे हुए हैं, एक झंडा बीजेपी का भी लगा हुआ है और प्रधानमंत्री को चाय ले लो बोलते हुए दिखाया गया। रागिनी नायक ने यह वीडियो पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को फंसा दिया, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बताकर उन्हें नीचा दिखाने की गलती की थी। उस गलती की भरपाई कांग्रेस आज तक कर रही है और अब वही गलती कांग्रेस की रागिनी नायक ने दोहरा दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या रागिनी नायक ने राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को क्या 10 साल और आगे धकेल दिया? ये लोग क्या माने बैठे हैं कि ना राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठने ही नहीं देंगे पीएम की। भाई ये समझ ही नहीं रहे हैं कि पब्लिक क्या पसंद नहीं कर रही है और क्या पसंद कर रही है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने रागिनी नायक को कांग्रेस का नया मणिशंकर अय्यर बताया है। मुझे लगता है एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। मणिशंकर अय्यर जब जब अवतार लेते हैं तब तब कांग्रेस का क्या होता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। पीएम मोदी पर पर्सनल हमला कांग्रेस को बार बार भारी पड़ रहा है। यह ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाल ही में ऐसी गलती कांग्रेस ने बिहार चुनाव के वक्त की थी। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो पोस्ट कर दिया था और बिहार के नतीजों ने बता दिया कि पीएम मोदी पर पर्सनल हमले पब्लिक नहीं पसंद करती। लेकिन इन लोगों ने जैसे कसम खाई है कि राहुल गांधी के 100 हार का रिकॉर्ड बनवाए बिना ना मानेंगे। पीएम मोदी का एआई वीडियो देखकर बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की तगड़ी क्लास लगा दी। सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस की राजनीति आज आइडिया नहीं एआई पर चल रही है। जो पार्टी 140 साल में एक नेता खड़ा नहीं कर सकी वो अब एआई वीडियो बनाकर अपना राजनीतिक दिवालियापन छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने नीचता का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह हरकत बताती है कि कांग्रेस का असली हाईकमान अब एआई है, क्योंकि पार्टी में दिमाग बचा ही नहीं है। यह अपमान कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा, यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बिहार में बड़ी चुनावी हार के बाद कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। कांग्रेस वो रिफॉर्म तो कर नहीं रही। पीएम मोदी जो देश के लिए बड़े बड़े रिफॉर्म कर रहे हैं, कांग्रेस को उससे भी दिक्कत है। इसमें ये इन लोगों का व्यवहार देख करना आपको अंदर समझ में आएगा कि ये लोग अंदर तक ना चिढ़ गए। ये आदमी हार क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये जो हरकतें हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं। पॉलिटिक्स में होता है, लोग एक दूसरे को बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता है। लेकिन ये लेवल जो है ना कि कहीं रैली में मां की गाली दे दी, कहीं मां का एआई वीडियो बना दिया, कहीं चाय वाला दिखा दिया, ये सब फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। 2 दिन तक एसआईआर पर बवाल मचाने के बाद आज विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 4 नए लेबर लॉ के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए। विपक्ष ने मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस कांड पर कांड करके उसी में फंसी है। उधर नरेंद्र मोदी देखिए, वो एक चुनावी जीत के बाद रुकते नहीं, दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देते हैं।
कांग्रेस को पता ही नहीं है उनको बंगाल में करना क्या है। यहां नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात भी कर ली और बंगाल में अगले साल के जीत का टारगेट दे दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से बंगाल में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों में नया जोश भरा। पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। इस मुलाकात में मालदा उत्तर से खगेन मुर्मू भी थे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला कर दिया था। पीएम मोदी ने खगेन मुर्मू से उनका हालचाल भी पूछा। तो आप कैसे जीतिएगा बॉस? वैसे ही बंगाल में कांग्रेस खत्म है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी बना हुआ है माहौल, और उसमें भी वो लोग सोए हुए हैं। अभी अब उठेंगे तो देखेंगे, राहुल गांधी मूड बनाएंगे कि अब झाड़ वाड़ के चलो अब बंगाल में घुसेंगे। तब तक उधर खेला खत्म हो जाता है। राहुल गांधी जब तक बैट निकाल के आते हैं मैदान में, तब तक लोग किट समेट रहे होते हैं कि मैच खत्म, अब आए हो। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में हम ये चुनाव जीतें। आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। पीएम मोदी ने एसआईआर को लेकर कहा कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, होनी ही है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क करने के लिए कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की है, उधर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को नई धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मालदा में एक एंटी एसआईआर रैली के दौरान कहा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लागू करने की इस चाल के पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, बंगाल में एसआईआर करके बीजेपी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। बंगाल और बिहार एक जैसे नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह चालाकी और चाल से बंगाल नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि यह इमरजेंसी जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। बीजेपी खटमलों की तरह है, वो तब तक काटते हैं जब तक आप उन्हें हटा नहीं देते। इधर ममता बनर्जी बीजेपी से टक्कर ले रही हैं, उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी भिड़े हुए हैं। कांग्रेस को कुछ नहीं तो इन दोनों नेताओं से ही सीख लेना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में आज एमसीडी के 12 वार्ड्स पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। 12 में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट आई, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को भी 1 सीट पर जीत मिली। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुए पहले एमसीडी चुनाव में पार्टी को 2 सीट का नुकसान हुआ है। यानी देखने में तो लग रहा है कि बीजेपी को 7 सीट, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 9 सीट आई थी, घट गई है 2 सीट। उपचुनावों में बीजेपी ने जिन 2 सीटों को खोया है, वो दोनों सीट आम आदमी पार्टी को मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी अपनी 2 पुरानी सीटों पर हार मिली, इस वजह से उसके पास पहले की तरह 3 ही सीटें रही। 3 सीटों पर जीत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। यानी बीजेपी के लिए यह एक अलार्म है बॉस। अगर बीजेपी 7 सीट जीतकर खुश है तो फिर खुश रह ले, लेकिन उनके लिए सोचने का विषय है कि सरकार बनने के बाद उनकी 2 सीट घट कैसे गई। 2 बढ़नी ना चाहिए थी। और आम आदमी पार्टी की 3 सीट इंटैक्ट है। इनफैक्ट एक तरीके से देखिए तो उनको 4 सीट है, क्योंकि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला कैंडिडेट जीता वो आम आदमी पार्टी का ही नेता था, जिसको टिकट नहीं मिला तो उधर से जाके लड़ा। तो अगर केजरीवाल की सीटें इंटैक्ट है, बीजेपी की घट रही हैं, कांग्रेस और दूसरे लोग जगह बना रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी को दिल्ली में समझना होगा कि यह क्यों हुआ है। क्योंकि कांग्रेस तो देखिए सुधर नहीं रहे, उधर इंडी गठबंधन भी गलतियों पर गलतियां कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति में नेता कुछ भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक खो जाने का ऐसा डर है कि गलत को भी सही साबित करने में इंडी गठबंधन जुटा है। वोट बैंक के लिए ऐसे बयानों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं जिसका विरोध मुस्लिम संगठन तक कर रहे हैं। आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौलाना महमूद मदनी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें मदनी ने जिहाद को जायज ठहराया था। आप भी सुनिए कैसे वक्फ रजिस्ट्रेशन की बात करते करते समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि जिहाद करना पड़ेगा। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय
स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? आज जिस जिहाद की बात समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, उसकी परिभाषा जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने बताई थी। इसके बाद जिहाद को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी महमूद मदनी के बयान से किनारा कर लिया। ऐसे में आज महमूद मदनी को दोबारा सफाई देने के लिए आना पड़ा। आज महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं। जिहाद पर दिए बयान को लेकर महमूद मदनी सफाई दे रहे हैं, तो AIMIM के नेता कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनिए ओवैसी के पार्टी के अख्तरुल ईमान ने क्या कहा। आप लोग जरा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। जहां भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, जबान से हो, ताकत से हो, इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद क्या है? लफ्ज जोहद है, जिसके माने कोशिश करना, प्रयास करना है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के साथियों की तुष्टीकरण वाली सियासत का आज बीजेपी ने भी जवाब दिया। सुनिए बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बंगाल में ममता बनर्जी पर अब बीजेपी तुष्टीकरण के कौन से नए आरोप लगा रही। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास एक मस्जिद है और इस वजह से एयरपोर्ट के संचालन में दिक्कत आ रही है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से जोड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के चक्कर में यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। सुनिए बीजेपी के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है क्योंकि उसके लिए रनवे को बढ़ाया नहीं जा रहा है और एक एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह के रनवे के पास मस्जिद होना, मस्जिद तो कहीं से भी शिफ्ट हो सकते, यूएई में होता है, बाहर के अरब देशों में मस्जिद शिफ्टिंग होता है क्योंकि मस्जिद। हालांकि टीएमसी का कहना है कि रनवे के पास मस्जिद बहुत लंबे वक्त से, बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है। उधर ममता बनर्जी वक्फ कानून के मामले को लेकर भी फंस गई हैं। लेकिन मालदा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करके बंटवारा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी ने बनाया था, हम ये कानून नहीं लाए। हमने इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। मैं धर्म पर राजनीति नहीं करती, मुझे सभी धर्मों से प्यार है। ममता बनर्जी खुली चेतावनी दे रही हैं कि वो लोगों की संपत्ति को किसी को छूने नहीं देंगी।